एक त्रिकूट नामक पर्वत है। त्रिकूट पर्वत की कंदरा में एक हाथी वास करता था जिसका नाम है गजेंद्र। त्रिकूट का मतलब है तीन शिखरों वाला, जिसमें तीन शिखर ऊपर को गए हों। गजेंद्र नामक उसमें हाथी रहता था, बड़ा बलशाली है, बड़ा अभिमानी है। उसके 50 पत्नियां हैं, 150 पुत्र हैं। और गुफा में रहने वाले सभी जीव जंतुओं से कहता है, सुनो, मैं तुम्हारा राजा हूं, तुम्हें कोई कष्ट हो तो हमसे कहना, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं। ऐसे अभिमान के स्टेज पर जीवन जीता है। वर्णन आता है, एक बार गजेंद्र अपनी 50 पत्नियों को, 150 पुत्रों को लेकर के किसी सरोवर में स्नान करने को गया, तो कहते हैं वहां पर किसी ग्राह ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। गजेंद्र को लगा कि शायद मेरे पैर को किसी जीव ने पकड़ लिया है, लेकिन किसी छोटे मोटे जीव ने पकड़ लिया होगा। अभी उसको पता नहीं है कि मैंने गजेंद्र जैसे महारथी का पैर पकड़ा है। जब उसको पता लग जाएगा कि मैंने बहुत बड़े राजा का पैर पकड़ा है तो स्वतः छोड़ देगा। कहते हैं सुजनों, लेकिन ग्राह रक्त शोषण कर रहा है। थोड़ी देर बाद क्या लगा गजेंद्र को, मानो मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। जब नीचे की ओर नजर डाली तो क्या देखा कि विशाल ग्राह उसने अपने मुख में भली भांति रूप से मेरे पैर को दबोच रखा है। गजेंद्र ने अपने पैर को छुड़ाना चाहा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, संपूर्ण शक्ति लगा दिया शरीर की गजेंद्र ने, लेकिन अपने पैर को ग्राह के मुख से नहीं निकाल सका। तो अपने पुत्रों को आदेश दिया, अरे पुत्रों, जरा आओ, मेरी मदद करो, ग्राह के मुख से मुझे निकालो। तो कहते हैं 150 पुत्रों ने मिलकर के पिता गजेंद्र को बचाना चाहा और सारे प्रयास कर डाले, लेकिन गजेंद्र का पैर मुख से नहीं निकला। अब तो पुत्र सब घर की ओर चल पड़े। बोले, पिताजी, आप तो आए दिन कोई न कोई इसी तरीके का झंझट बना देते हैं और हमें उलझना पड़ता है, हमें और भी तो काम है। और पुत्र चले गए। कहते हैं पत्नियों ने सोचा, ये तो मेरे जीवन साथी हैं, सुख दुख में इनका साथ निभाना मेरा फर्ज है। तो कहते हैं पत्नियों ने मिलकर के गजेंद्र को ग्राह के मुख से छुड़ाना चाहा। तो कहते हैं सारे प्रयास कर डाले पत्नियों ने, लेकिन गजेंद्र का पैर मुख से नहीं निकाल सकी ग्राह के। अब तो पत्नियां भी घर की ओर चल पड़ी। बोले, स्वामी, आप निकलते नहीं हो तो हम क्या करें, हम यहीं बैठे रहें क्या? अरे हमारे पास और भी तो काम धंधे हैं। पत्नियां जाने लगी। गजेंद्र ने कहा, अरे पत्नियों, कम से कम तुम तो मुझको ऐसे हालात में छोड़ के मत जाओ। अरे स्वामी, आप तो कोई न कोई युद्ध ठान देते हो बिना पूछे, बिना विचार किए। और अब घर पे बहुएं अकेली हैं, नाती पोते अकेले हैं, उनको भी तो देखना। पत्नियां भी चली गईं, लेकिन गजेंद्र को ऐसा लगता है अब तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। गजेंद्र ने मन में सोचा, मैं कैसा पागल हूं, इन संसार के लोगों से मैं मदद मांगता हूं। इतनी मदद कहीं मैंने उस ईश्वर से मांगी होती तो वो परमात्मा आकर के मेरी अब तक की रक्षा कर देता। गजेंद्र ने स्तुति किया, परीक्षित, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है, गजेंद्र ने स्तुति तो किया, लेकिन उस स्तुति में किसी का नाम नहीं लिया। भागवत में इसको गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानते हैं। कहते हैं समाज में जिसका ज्यादा विरोध हो, बैरी शत्रु लोग ज्यादा प्रभावी हो रहे हो, तो फिर इस गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करें, उसके विरोधी जन परास्त हो जाएंगे। गजेंद्र ने स्तुति किया, एवं
व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग जन्मान्यनुशिक्षितम्। जिसने जगत को बनाया है वो आए मेरी रक्षा करे, जो जगत का संचालन कर रहा है वो आए मेरी रक्षा करे, जो जगत का संहार कारक है वो आए मेरी रक्षा करे, जो कण कण में विद्यमान है वो आए मेरी रक्षा करे, जो आदर्श रूप में भी उपस्थित है मेरे सामने, प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में साकार में निराकार में कण कण में विद्यमान है वो आए मेरी रक्षा करे। इस तरीके से गजेंद्र ने स्तुति किया। आकाश मंडल में जितने देवी देवता हैं सब उपस्थित हैं। सूरज जी, चंदा जी, यम जी, कुमेर जी, वरुण जी, दुर्गा जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, जितने देवता हैं सारे मन में सोचते हैं गजेंद्र मेरा नाम स्पेशल ले तो मैं जाऊं, क्योंकि जब मेरा नाम लेगा और मैं जाकर के बचा दूंगा तो मेरा फिर नाम हो जाएगा। अच्छा सज्जनों, सभी देवताओं को अपने अपने नाम की पड़ी, देवताओं को अपने नाम की पड़ी है और गजेंद्र को तो अपने जान की पड़ी। मेरी जान बचे किसी प्रकार से। भगवान ने सोचा जो किसी का नाम नहीं है वही मेरा नाम है। गरुड़ को संदेश दिया, अरे गरुड़ जल्दी तैयार हो जाओ। बोले कहां जाना है प्रभु? बोले गजेंद्र की रक्षा करनी। अब कहते हैं सज्जनों, जब गरुड़ से इस प्रकार से कहा जल्दी तैयार हो जाओ, वहां जल्दी चलना है। अच्छा आपने देखा होगा सज्जनों, वैसे तो आपका ड्राइवर हमेशा आपके साथ में रहेगा। मालिक कहीं जाना तो नहीं है? बोले जी कहीं नहीं जाना है, लेकिन जब कहीं आपको अर्जेंट जाना होगा उसी समय ड्राइवर गोली दे जाएगा। बोले जी ड्राइवर खाली नहीं महाराज जी, हमारा तो बड़ा अर्जेंट काम लग गया, हम तो वहां भी जी। वैसे गरुड़ जी हर समय साथ, लेकिन जब भगवान का अर्जेंट काम लगा, अरे अरे प्रभु अब कहीं जाना होता है, थोड़ा बहुत समय तो लगता है, अभी आता हूं। गजेंद्र के मन में अभिमान आ गया। अभिमान क्या आया मालूम? गजेंद्र ने मन में सोचा देखो तो सही, जहां कहीं प्रभु को जाना होता है हमसे ही कहते हैं मुझ में कुछ शक्ति है, मैं ब्रह्म को लेकर के उड़ता हूं, कोई मजाक बात है? ऐसा विचार गरुड़ जी कर रहे हैं। भगवान ने मन में सोचा उस ग्राह को तो बाद में मारना चाहिए, पहले जो गरुड़ के मन में अभिमान रूपी ग्राह बैठ गया है इसको तो पहले मारना होगा, क्योंकि ये मेरा रोज का साथी है। अच्छा जो रोज साथ में रहने वाला हो, हर समय साथ में रहता हो और ऐसा व्यक्ति अभिमानी हो तो फिर दोस्ती नहीं चलेगी, संपर्क जल्दी खत्म हो जाएंगे। भगवान ने कहा गरुड़ जल्दी तैयार हो जाओ। गरुड़ जी तैयार होकर के आए। भगवान ने कहा पहले मेरे पास आओ। गरुड़ जी आए और भगवान ने सबसे छोटी सी अंगुली गरुड़ की पीठ पर रख दिया। भगवान ने कहा उड़ो। गरुड़ ने कहा प्रभु मजाक मत कीजिए, जब आप बैठ जाएंगे तभी तो हम उड़ेंगे। बोले नहीं नहीं, आज तुम केवल मेरी इस अंगुली को ही उड़ा करके दिखाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित उड़ते 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 गरुड़ पसीने पसीने हो गए, लेकिन परमात्मा की उंगली को हिला भी नहीं सके। भगवान ने कहा अभिमान करता है, मैं ब्रह्म को लेकर के उड़ता हूं, ऐसा अभिमान किया तूने? अरे गरुड़ क्या क्षमता है तुम में जो तुम मुझको लेकर के उड़ो, बल्कि तुम्हारे सम्मान को बनाए रखने के लिए मैं ही तुमको अपने पंजों में लेकर के उड़ता हूं। बोलो राधे राधे। गरुड़ का अभिमान चूर चूर हुआ और भगवान गरुड़ारूढ़ होकर के आए और यहाँ पर गजेंद्र की जान निकलने वाली थी। और जैसे ही भगवान को देखा गजेंद्र ने, अब तक के जो स्तुति कर रहा था उसमें किसी का नाम नहीं था, और जब भगवान नारायण सामने आ गए तब जाकर के भगवान का नाम लेकर के स्तुति किया। सोन्तः सरिसुर बलेन गृहीत
आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात्त चक्रम उत्क्षिप्य सांबुजकरम गेरे महाकृच्छान नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। हे नारायण प्रभु मेरी रक्षा करो। अब तो समर्पण भाव भावना का पुष्प। और कहते हैं सज्जनों उस सरोवर में कमल का पुष्प तोड़ा और भगवान के न्यौछावर करते हुए स्तुति गाई। हे प्रभु भगवान ने ग्राह को मार दिया और गजेंद्र को बचा लिया। परीक्षित भगवान ने ग्राह को मुक्ति दे दिया और गजेंद्र को भी मुक्ति दे दिया। क्यों? अच्छा दोनों को मुक्ति दे दिया मतलब बोले जी मतलब ये है कि भगवान के हाथों से मर जाना मुक्ति है और भगवान के हाथों से बच जाना ये भी मुक्ति है। भगवान से जो दुश्मनी कर ले उसकी मुक्ति, भगवान से जो प्रेम कर ले उसकी मुक्ति। अच्छा प्रेम न करने वाला हो, नास्तिक हो, केवल झूठा ही नाम भगवान का ले ले जब भी मुक्ति। क्यों? यानी कि भगवान के नेटवर्क में जाने के बाद परीक्षित हर प्रकार से मुक्ति ही मुक्ति है।